Okay, so this video is based on numerical problems of Unit 4 rotational and circular motion। और अगर आप कोई भी प्रॉब्लम जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके टाइम कोड पे क्लिक करें ताकि आप उसका सॉल्यूशन की वीडियो देख सकें। Okay जी, so let's solve Unit 4 numerical problems। Problem 1 है what will be the angular velocity of flywheel of an engine if it travels 3000 revolutions in a minute। तो हमसे जो डिमांड कर रहा है वो एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू है और हमें उसको कैलकुलेट करना है रेडियन पर सेकंड में, जबकि हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो रेवोल्यूशंस पर मिनट में हमें 3000 जो है वो वैल्यू दी हुई है। तो इसी 3000 रेवोल्यूशन पर मिनट को मैंने कन्वर्ट करना है इन रेडियन पर सेकंड में। लेकिन यहाँ पे जो कन्वर्जन फैक्टर्स हमारे पास यूज होंगे वो दो हैं। तो पहला कन्वर्जन फैक्टर ये है कि देखें एक रेवोल्यूशन में या एक रोटेशन में हमारे पास कितने रेडियंस होते हैं। एक रोटेशन में हमारे पास होते हैं 2 पाई रेडियन, ठीक है, जो कि 360 डिग्री के बराबर होता है। अगर मैं उसको डिग्री में करूँ तो वो 360 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पे तो सिर्फ रेडियन में रिक्वायर्ड है तो उस वजह से मैं रेडियन मेंशन कर रहा हूँ। और साथ में मेरे पास मुझे ये भी पता है कि एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं। तो एक मिनट में मेरे पास होते हैं 60 सेकंड। तो यहाँ पे जो मेरे पास है रेवोल्यूशन पर मिनट में, रेवोल्यूशन पर मिनट में वैल्यू है और इसको मैंने कन्वर्ट करना है रेडियन को, रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। देखें, तो ये कन्वर्जन फैक्टर्स हैं जो कि मैंने यूज करने हैं और मैंने यहाँ पर जो है वो टी चार्ट बना के यूज किया है। आए मैं आपको टी चार्ट बताता हूँ, क्योंकि इंजीनियरिंग एस्पेक्ट से जो है ना टी चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो हमें मतलब काफी टाइम हमारा सेव करता है। तो देखिए ये मैंने लिखी है वैल्यू 3000 रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। तो एक रेवोल्यूशन में कितने रेडियन है, एक रेवोल्यूशन में है मेरे पास 2 पाई रेडियन। तो ये मैंने लिख लिया, एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन, रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन से कैंसिल हो गया, ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ मेरे पास ये मिनट है तो मैंने मिनट को चेंज करना है सेकंड में। तो मेरे पास एक मिनट में कितने सेकंड है जी, एक मिनट में मेरे पास है 60 सेकंड। सो मिनट मिनट से कैंसिल आउट हो गया। अब देखें, सबसे पहले मैं यहाँ पे नीचे पुट करूंगा कि मेरे पास यूनिट में क्या रहता है। एक तरफ मेरे पास रह गया रेडियन और एक तरफ मेरे पास रह गया सेकंड। सो रेडियन पर सेकंड तो ये यूनिट हो गए। अब साथ में यहाँ पे मैंने मैग्नीट्यूड्स देखने यानी वैल्यूज देखनी है कि कौन कौन सी वैल्यूज मेरे पास हैं। 3000 इंटू 2 पाई डिवाइड बाई 60। तो न्यूमरेटर को सॉल्व किया तो 18840 आ गया और डिनोमिनेटर पे 60 है और इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आ जाता है 314 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। A car is passing through a turn that is in the form of an arc of a circle of radius 14.5. What will be the maximum speed limit if the center of gravity of the car is 0.5 मीटर from the ground? देखिए एक गाड़ी है, ठीक है। ये मेरे पास जो है वो एक गाड़ी है। आई एम नॉट एक्सपर्ट एट ड्राइंग्स, लेकिन आपको सपोज करना होता है फिजिक्स में समझने के लिए। अच्छा जी, ये कार है, ठीक है। इट इज टर्निंग, इट इज पासिंग थ्रू अ टर्न दैट इज इन द फॉर्म ऑफ आर्क। अब देखें जो टर्न है ना वो कहता है कि वो सर्कल की आर्क की तरह है, ठीक है, ऑफ रेडियस 14.5। और जो उसका जो रेडियस है वो मेरे पास है 14.5 मीटर, ठीक है। बेहतर होगा अगर आप ये फिगर्स अपनी जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग के दौरान बनाएं तो एग्जामिनर काफी इससे इम्प्रेस भी होता है और अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। व्हाट विल बी द मैक्सिमम स्पीड लिमिट, ठीक है। तो आपसे क्या रिक्वायर्ड है, मैक्सिमम स्पीड लिमिट आपसे रिक्वायर्ड है कि वो क्या होगी इफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द कार इज 0.5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी फर्स्ट करें, ये मेरे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और ये देखें ये मेरे पास ग्राउंड है। मतलब यहाँ मतलब गाड़ी और इसका ग्रेविटी मतलब ये हाइट है, ये हाइट मेरे पास तकरीबन कितनी है 0.5 मीटर, ठीक है। तो अब मुझे क्या रिक्वायर्ड है, मुझे रिक्वायर्ड है वेलोसिटी। तो वही मैंने डाटा लिखा, ये मेरे पास डाटा आ गया, ठीक है। रेडियस और जो है हाइट मैंने कैलकुलेट करना है वेलोसिटी। और ये आपका जो है मेरे ख्याल से एक रेफरेंस मैं यहाँ पे देना भूल गया, 4.24
4.1 है कि पता नहीं 4.24 है। ये वाली इक्वेशन है जो कि आपके चैप्टर में मौजूद है। इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे। जी की वैल्यू पुट की 9.8 और आर की वैल्यू पुट की 14.5 और ये आ गया मेरे पास 142.1 और उसका अंडर रूट लिया तो मेरे पास 11.92 आता है जो कि 12 मीटर पर सेकंड जो है ये मेरे पास वैल्यू है। अगर आप इसको ग्रेविटी की वैल्यू जो है इसको जो है अगर आप 10 यूज करें तो फिर आपके पास मेरे ख्याल से 12.1 समथिंग इस तरह आएगा। तो हम ज्यादातर 9.8 ही लेते हैं। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज अ पीटी टीचर रोटेट्स हिज स्टिक एट द एक्सिस that passes through its center. If the mass of the stick is 200 gram and its length is 0.8 meter, find its moment of inertia. एक पीटी टीचर है जिसके हाथ में एक स्टिक है और आपको पता है कि स्टिक कुछ इस तरह होती है, ठीक है, मतलब सिलेंड्रिकल टाइप भी स्टिक है। दैट पासिस थ्रू इट्स सेंटर। ये जो है ना एक्सिस, एक्सिस को आपने देखना है और एक्सिस का जवाब आपको बता दिया कि जी एक्सिस जो है वो सेंटर में है। इफ द मास ऑफ द स्टिक इज 200 ग्राम एंड इट्स लेंथ इज 0.8 मीटर, फाइंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जनरल फॉर्मूला तो है एम आर स्क्वायर, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंट शेप्स हैं। आपकी बुक में जो है फिगर 4.13 में जो है मुख्तलिफ इधर मेंशन हुए हैं और यहाँ पे देखें ये भी मेंशन हुआ है कि सिलेंडर रॉड है और रोटेशन एक्सिस यहाँ पे सेंटर में है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन अगर रोटेशन एक्सिस साइड पर है तो फिर हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इधर यहाँ पे मेरे पास जो है प्रॉब्लम में मेंशन हुआ है एट इट थ्रू इट सेंटर। तो थ्रू इट सेंटर के लिए मैं ये वाला फॉर्मूला जो है वो यूज करूंगा, ठीक है। I इज इक्वल टू 1/12 एम एल स्क्वायर और यहाँ पे फिर मैंने सारी वैल्यूज पुट करनी है 1/12 इंटू 0.2 kg और 0.8 स्क्वायर। यूनिट्स का खास ख्याल रखा जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर रह जाएगा और मेरे पास जो है आई की वैल्यू आ जाएगी 0.01 केजी मीटर स्क्वायर जो कि इसका आंसर है। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज अ फुटबॉल ऑफ मास 450 ग्राम, ठीक है, rotates with an angular speed of 10 revolutions per second if its radius is 100 centimeter, compute its angular momentum। सबसे पहले किस बारे में बात हो रही है? फुटबॉल के बारे में बात हो रही है, ठीक है। उसका जो है मेरे पास मास है वो क्या है 450 ग्राम, ठीक है, 450 ग्राम है और उसकी जो एंगुलर स्पीड है मेरे पास यानी इतनी कुछ किसी मतलब किसी एंगल में ये रोट एंगल है जो कि जैसे एंगुलर इसकी मोशन है और इसकी एंगुलर स्पीड जो है वो है 10 रेवोल्यूशन पर सेकंड, ठीक है। इफ इट्स रेडियस इज 11 सेंटीमीटर यानी इसकी का रेडियस जो है वो मेरे पास फुटबॉल का 11 सेंटीमीटर है। कंप्यूट इट्स एंगुलर मोमेंटम, तो मैंने एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है यानी इसमें मेरे पास क्या अननोन है, एंगुलर मोमेंटम अननोन है। अच्छा जी, वही मेरा तरीकेकार है और अगर आप उसको फॉलो करें तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर पे। मास है, मास ग्राम में है, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है। वही मैंने टी चार्ट यूज किया है कि देखें 1 केजी में, लेकिन डिनोमिनेटर में वही आएगा, वही डिनोमिनेटर में आएगा जो कि इधर यहाँ पे जिसको हमने कैंसिल आउट करना है। तो 1000 ग्राम्स मेक अप 1 ग्राम, ठीक है। तो 450 डिवाइड बाय 1000 मेरे पास हो जाएगा 0.45 केजी। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास जो है वो एंगुलर स्पीड है 10 रेवोल्यूशन पर सेकंड। अगेन आई एम यूजिंग टी चार्ट और अगर आप नॉर्मल तरीके से करना चाहते हैं वैसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर लें 2 पाई रेडियन से। तो यहाँ पे रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे मेरे पास 10 इंटू 2 पाई मेरे पास आ जाएगा 62.8 रेडियन पर सेकंड। एक तरफ मेरे पास रेडियन का यूनिट है और एक तरफ सेकंड है तो रेडियन पर सेकंड हो जाएगा। अच्छा, अब है मेरे पास रेडियस, रेडियस की वैल्यू है 11 सेंटीमीटर। तो फिर मैंने दोबारा टी चार्ट यूज किया और ये कन्वर्जन फैक्टर्स हैं जो कि मैं यहाँ पे आप समझें कि 100 सेंटीमीटर 1 मीटर बनाता है। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल आउट हो गया और 11 इंटू 1 11 इंटू 1 डिवाइड बाई 100 यानी 11 बाई 100 मेरे पास आ जाएगा 0.11 मीटर। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू और ये वैल्यू हम यूज करने जा रहे हैं अपने सोल्यूशन में। तो मेरे पास एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज होगा आपकी जो है इक्वेशन 4.18, ठीक है, उसमें ये फॉर्मूला है एल इज इक्वल टू आई ओमेगा और आई की वैल्यू मैंने पुट कर दी एम आर स्क्वायर ओमेगा और साथ में ही मैं अपनी वैल्यूज पुट करूंगा 0.45 kg इंटू 0.11 इंटू 62.8 रेडियन पर सेकेंड। यहाँ पे ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यूनिट का खास ख्याल रखा जाए केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड और ये मेरे पास एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आ गई 0.036 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड।
अच्छा जी। मैरी मैन देखें क्या होता है। मैरी मैन वो जो गोल झूला नहीं होता घुमाने के लिए, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। मैरी मैन जो है वो मैरी मैन वाला झूला ये है, ठीक है। मैरी गो राउंड, ठीक है। तो मैरी गो राउंड चलाने वाला जो है वो मैरी मैन ही होगा। इन अ सर्कस स्टैंडिंग विथ हिज आर्म्स एक्सटेंडेड ऑन अ टर्न टेबल रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी 10 रेडियन per second. He brings his arms closer to his body so that his moment of inertia is reduced to one third of the initial value. Find his angular velocity. एक मैरीमैन है, ठीक है, जो कि खड़ा हुआ है, ठीक है, सर्कस पे खड़ा हुआ है, ठीक है। और विथ हिज आर्म्स एक्सटेंडेड ऑन अ टर्न टेबल, ठीक है, उसकी जो है आर्म एक्सटेंड उसने की, एक टर्न टेबल है जो कि उसने घुमाई, जिसकी एंगुलर वेलोसिटी जो थी 10 रेडियन पर सेकेंड थी, ठीक है। उसकी ऑलरेडी इनिशियल एक एंगुलर वेलोसिटी थी जो कि 10 रेडियन पर सेकेंड। ही ब्रिंग्स हिज आर्म क्लोजर टू हिज बॉडी, ठीक है, सो दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज रिड्यूस टू वन थर्ड, ठीक है। तो इसकी आर्म जो है वापस अपनी बॉडी की तरफ इस ये लेकर गया, यानी अब हाथ इसने पीछे हटा लिया, ठीक है। तो पहले इसका जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता रहा है कि वो 1/3 जो है ना वन थर्ड से रिड्यूस हो गया, यानी इसका इनिशियल इतना था और फाइनल जो है वो वन थर्ड रिड्यूस हो गया। फाइंड हिज एंगुलर वेलोसिटी, यानी हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी यानी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हमने कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यूज हैं, डाटा 10 रेडियन पर सेकंड है और फाइनल वेलोसिटी, फाइनल इनर्शिया जो है वो इज इक्वल टू इनिशियल इनर्शिया डिवाइड बाय 3। सो व्हाट आई हैव टू कैलकुलेट इज फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। और इस दौरान जो है मैं क्या फॉर्मूला यूज करूंगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का, कि प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी इनिशियली और फाइनल क्या होगी मेरे पास। और ये है इक्वेशन 4.21। और यहाँ पे फिर मैं किसके लिए सॉल्व करूंगा, ओमेगा एफ के लिए। सो ओमेगा एफ इज इक्वल टू आई आई ओमेगा आई डिवाइड बाय आई एफ। तो मैंने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी, मुझे पता है आई एफ मेरे पास बराबर है आई आई डिवाइड बाय 3 के। सो आई 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 से कैंसिल आउट हो जाएगा, वही यूनिट है रेडियन पर सेकंड का, और 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो ये ऊपर जाके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा, 10 इंटू 3 3 रेडियन पर सेकंड। सो ये मेरे पास जो है आंसर आ गया 30 रेडियन पर सेकंड। A boy exerts a force of 200 Newton at the edge of a 30 kg merry-go-round, which has 2 meter radius. Calculate the angular acceleration produced. So angular acceleration जो है वो आपसे मांग रहा है when no one is on the merry-go-round and when the boy having 20 kg weight sits 1.5 meter away from the center. देखें वही मैरी गो राउंड है, और जो कि मैंने आपको पिछली क्वेश्चन में बताया था, ठीक है। फर्ज करें ये इसका सेंटर है। कहता है कि एक मैरी गो राउंड है जिसपे एक फोर्स लग रही है 200 न्यूटन की, ठीक है। और एट द एज, ठीक है, एज पर, इसके एज पर अच्छा, और इसका जो मैरी गो राउंड का जो वजन है, ठीक है, वो है 30 kg का। इसका जो वजन है वो है 30 kg, विच हैज 2 मीटर रेडियस। और इसका जो है मेरे पास क्या है, 2 मीटर का रेडियस है इस मेरी गो राउंड यानी इस झूले का। तो इस दौरान में कहता है कि जब कोई भी नहीं बैठा हुआ, अभी खाली है बिल्कुल झूला, ठीक है, तो इस दौरान इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगी। सही है। अच्छा, अब वो दूसरे सवाल में, दूसरे पार्ट में हमसे पूछता है कि यहाँ पर वही सेंटर है और यही उसका जो है वो रेडियस है, और एक बच्चा जो है वो तकरीबन इधर यहाँ पे इस जगह पर बैठा हुआ है, ठीक है। सो ये सेंटर से कितने डिस्टेंस कितने रेडियस पर है, इसका जो है वो है 1.5 मीटर पे। अच्छा, और इस बॉय का जो वेट है वो है 20 kg, जबकि मैरी गो राउंड का जो वजन है वो है 30 kg, ठीक है। और फोर्स वही फोर्स है, ठीक है, जो कि उसमें लगी हुई थी 200 न्यूटन की। तो इस केस में मेरे पास क्या एंगुलर एक्सेलरेशन होगी। तो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जो है वो इनर्शिया एंगुलर जो एंगुलर एक्सेलरेशन है, और जो इनर्शिया इन टर्म्स ऑफ इनर्शिया उसका फॉर्मूला है वो हम यूज करेंगे। सो मेरे पास यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो है टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, जो कि आपकी रेफरेंस इक्वेशन 4.23 है, एंड आई एम सॉल्विंग फॉर अल्फा इज इक्वल टू टॉर्क डिवाइड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
अच्छा, अब यहाँ पे देखें कुछ थोड़ा-सा प्रॉब्लम है और वो ये है कि मासेस हमारे पास 2 हैं और हम कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, तो उसको करने के लिए फर्स्ट वाले केस में मैंने m से डिनोट किया है और सेकंड वाले केस में मैंने m डैश से डिनोट किया है। इसको मैंने r से डिनोट किया है, इसको मैंने r डैश से डिनोट किया है। फर्स्ट केस में भी मैंने अल्फ़ा मालूम करना है, सेकंड में भी अल्फ़ा मालूम करना है, लेकिन मैंने उसको अल्फ़ा डैश से डिनोट कर दिया। अच्छा जी। तो पार्ट ए का सॉल्यूशन है अल्फा इज इक्वल टू टॉर्क डिवाइड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमारे पास दोनों वैल्यूज नहीं है, सो टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड फोर्स। सो यहाँ पे मोमेंट आर्म यानी रेडियस है जो है 2 मीटर इंटू 200 न्यूटन, 400 न्यूटन मीटर मेरे पास आ गया। जबकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे मैंने इसको भी सॉलिड स्फीयर, जो कि मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, वही मैंने यहाँ पे इस टाइम पे रोटेशन एक्सिस देखिए सेंटर पे है, तो 1/2 एम आर स्क्वायर सॉलिड सिलेंडर और डिस्क, ये वाला फॉर्मूला मैंने यूज किया और 1/2 एम आर स्क्वायर वैल्यूज पुट की, ये मेरे पास आ गया 60 केजी मीटर स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास मैंने वैल्यूज पुट की 400 डिवाइड बाय 60, 6.67 न्यूटन को मैंने खोल दिया, केजी मल्टीप्लाई बाय मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया हुआ, तो ये हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। सो यहाँ पे मीटर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, केजी केजी से कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास रह जाएगा 6.67, क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो रेडियन पर सेकंड। तो 6.67 रेडियन पर सेकंड इसका आंसर है। पार्ट बी की तरफ जाते हैं। पार्ट बी में भी हमने दोबारा जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है, लेकिन इस टाइम पे इनर्शिया जो है वो दो चीजें हैं, एक तो बॉय है और दूसरा हमारे पास मैरी गो राउंड झूला भी है। तो इस दौरान कंबाइंड इनर्शिया आई प्लस आई डैश, आई तो मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, टॉर्क भी कैलकुलेट किया हुआ है, आई डैश कैलकुलेट करते हैं, एम डैश आर डैश स्क्वायर। जो बॉय का वजन है 20 kg और जो उस दौरान जिस रेडियस पे वो बैठा हुआ है वो मैंने उस पे पुट किया और मेरे पास ये वैल्यू आ जाती है। दोनों को मैंने ऐड किया, आई टोटल मेरे पास आ गया 105। सो द अगेन 400 डिवाइड बाय 105 और यहाँ पे दोबारा केजी मल्टीप्लाई बाय मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर मीटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। केजी अगर मैं न्यूटन को खोलूँ तो मेरे पास आ जाता है केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, केजी केजी से, और ये हो जाएगा 3.8 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, सो इस केस में मेरे पास ये आंसर आ गया। द लास्ट क्वेश्चन, अ व्हील शेप्ड station provides an artificial gravity of 5 meter per second square to its inhabitants. If it has a diameter of 100 meter, find its angular speed in rpm। देखें, व्हील शेप है स्पेस स्टेशन, ठीक है, ये व्हील शेप स्पेस स्टेशन है जो कि एक आर्टिफिशियल ग्रेविटी जिसमें प्रोवाइड की जा रही है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की, और कहता है कि उस व्हील स्पेस स्टेशन का जो डायमीटर है वो है हमारे पास 100 मीटर। ठीक है, तो क्या आपने कैलकुलेट करना है कि ये जो है किस उससे रोटेट कर रहा है या रिवॉल्व कर रहा है, तो इसकी आपने क्या कैलकुलेट करनी है, एंगुलर स्पीड कैलकुलेट करनी है। अच्छा, अब यहाँ पे जब है मेरे पास डायमीटर 100 मीटर का, तो इसका रेडियस क्या होगा, r इज इक्वल टू d/2, जो कि मेरे पास आ जाएगा 50 मीटर। ठीक है, सो 50 मीटर का रेडियस है। अच्छा, अब चलते हैं अपने फॉर्मूला की तरफ। फॉर्मूला जो है आपकी जो है बुक में, टेक्स्ट बुक में मेंशन हुआ है, रेफरेंस फॉर्मूला है 4.25 ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट जी डिवाइड बाय आर। अच्छा जी, की मैंने इसमें वैल्यू पुट और ये हो गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 100/2, क्योंकि r इज इक्वल टू d/2, सो 100/2 मेरे पास आ गया 50 सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर जब मैं निकाल लूंगा अंडर रूट से तो मेरे पास रह जाएगा सेकंड। ठीक है, और ये क्योंकि मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ ओमेगा, सो रेडियन पर सेकंड, और 1/10 का अंडर रूट अगर मैंने लिया तो मेरे पास ये आ जाता है 0.316 रेडियन पर सेकंड। बट रुकें, अब आपने सिर्फ ये नहीं कहना, ये नहीं देखना, बल्कि ये भी देखना है कि आपको कौन सी यूनिट, अगर आपको मेंशन ना होता तो आप ना करते, लेकिन आपको कहा है कि आरपीएम में कैलकुलेट करो। सो आरपीएम में कैलकुलेट करने के लिए मैंने दोबारा जो है टी चार्ट का इस्तेमाल किया है और देखिए मैं आप कैसे करता हूँ। ये रेडियन पर सेकंड है, ठीक है, 2 पाई रेडियन क्या होता है, 1 रेवोल्यूशन के बराबर होता है। सो रेडियन रेडियन से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे सेकंड है तो 60 सेकंड मिलके क्या बनाते हैं, 1 मिनट बनाते हैं। ठीक है, अब न्यूमिनेटर में मेरे पास क्या यूनिट रह गया, रेवोल्यूशन, डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या यूनिट रह गया, मिनट। सो ये मैंने यूनिट्स लिख लिए। न्यूमिनेटर में मेरे पास क्या वैल्यूज रहेगी, 0.316 इंटू 60 डिवाइड बाई 2 पाई, और ये वैल्यू पास ये वैल्यूज हैं और ये सॉल्व करके मेरे पास आ जाएगा 3.01 आरपीएम। ये आंसर है। ठीक है, साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।